हाय स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस सेट यूक्लिड डिवीजन लेम के प्रैक्टिस सेट का सेकेंड पार्ट है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद यूक्लिड डिवीजन लेम जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, ये इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। ये एक स्टेटमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। तो ये स्टेटमेंट लिखे गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को यूक्लिड फॉर्म में लिखना है। इन स्टेटमेंट्स को क्या है, यूक्लिड फॉर्म में लिखना है। सपोज हम जो है एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि अगर कोई कहा जाए कि 24 में 6 4 बार आता है, 4 बार आता है। अगर इसको यूक्लिड फॉर्म में लिखना हो इस स्टेटमेंट को, तो आप कैसे लिखोगे? 24 में 6 4 बार आता है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे पता करते हैं हम 24 में 6 कितनी बार आता है? 24 में 6 कितनी बार आएगा? यानी अगर हम 24 कोई है, सपोज 24 टॉफी आपके पास है और 6 टॉफियों का ग्रुप, 6 टॉफियों का ग्रुप बनाने के लिए कहें कि 24 टॉफी है और 6 लोगों में डिवाइड करना है 24 टॉफी को, तो एक एक लोगों के हिस्से में कितनी आएंगी? 4 टॉफी आएंगी और एक भी टॉफी एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। कैसे पता करते हैं हम? 24 में 6 को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं और उससे पता चल जाता है कि 6 जो है 24 में कितनी बार आता है ना? तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अब जो है, अब आप ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसमें इन स्टेटमेंट्स का यूक्लिड फॉर्म आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद मेरा सलूशन देखिए। ठीक, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। हो गया? चलिए, अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है 15 में 8 एक बार आता है। इसका यूक्लिड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? हम ये देखेंगे कि 15 में 8 कितनी बार आता है। ठीक, तो हम कैसे देखेंगे भाई? हम या तो सीधे सीधे ऐसे देख लें, 15 में 8 कितनी बार आएगा? एक बार 8 15 में से निकाला, 7 बच गया। अब इसमें से 8 हम नहीं निकाल सकते, या तो ऐसे करें और या फिर क्या करें, डिवाइड करें। हम 15 में 8 से हम डिवाइड करें तो क्या होगा? 1% होगा, ये होगा 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब इसी को हम यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 15 में 8 एक बार आता है, इसका मतलब हमने डिवाइड किया था 15 में। डिविडेंड क्या है? 15 है, तो इसको लिखेंगे 15 प्लस डिवाइड इक्वल टू, डिवाइजर क्या है? 8 से हमने डिवाइड किया है इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आर। यानी इस स्टेटमेंट का यूक्लिड फॉर्म ये हुआ। यूक्लिड फॉर्म होता क्या है? किसी बड़े स्टेटमेंट को, डिवीजन प्रोसेस के किसी बड़े स्टेटमेंट को छोटे से फॉर्म में लिख दिया जाता है, यही तो यूक्लिड फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 में 23 एक बार आता है। 23 में 23 एक बार आता है, इसका मतलब कि अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि 23 में 23 कितनी बार आएगा, तो कभी भी ऐसा करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो हम 23 को अगर 23 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? परसेंट 1 होगा, 23 होगा, रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका यूक्लिड फॉर्म क्या बनेगा? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड भी 23 है, डिवाइजर भी 23 है और प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। ये इसका यूक्लिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक,
चलिए इसमें आते हैं क्वेश्चन में। बी में सी 3 बार आता है। अब यहां पे कोई नंबर नहीं दिया गया है। बी में सी 3 बार आता है और रिमाइंडर 2 बचता है। तो बी में सी 3 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या कि बी को अगर हम सी से डिवाइड करें तो क्या होगा, क्वोशेंट 3 होगा और रिमाइंडर कितना हो, 2 बच रहा है। यानी इसको हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है ये, बी में सी से, यानी बी को अगर, यहाँ पे तो लाइट पड़ रही होगी दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखते हैं, बी में अगर सी से डिवाइड करें तो हमें बी और सी के बारे में पता नहीं है कि बी कितनी है सी कितनी है नंबर, बट हमें पता है कि ये 3 बार आता है। इसका मतलब क्वोशेंट 3 बार हो गया और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ये दे रहा है। तो इसका यूक्लिड फॉर्म क्या होगा, डिवाइजर कौन सा हो गया, डिविडेंड, पहले डिविडेंड हो गया बी, डिवाइजर हो गया सी क्यू प्लस, क्वोशेंट से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पता है कि क्वोशेंट 3 है, लेकिन यूक्लिड फॉर्म लिखते समय क्वोशेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वोशेंट के जगह पे हमेशा क्यू लिख दिया जाता है, क्वोशेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो क्या हो गया, b इक्वल टू सी क्यू प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इस स्टेटमेंट का यूक्लिड फॉर्म ये हो गया। अब आता है ये लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसको जो स्टूडेंट कर लेगा वो स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में माना जाएगा। आप लोगों ने सोचा मैंने फिर चैलेंज कर दिया आपको, क्यों, रेडी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, पर दिमाग लगाओगे तो टिपिकल नहीं है। थियरी बिल्कुल रट्टा मार जाओगे तो फंस जाओगे। थियरी को समझ के चलो, थियरी को समझ के चलोगे तो पहुंच जाओगे क्वेश्चन के आंसर तक, नहीं तो उलझ जाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 में 15 एक बार भी नहीं आता है, एक बार भी नहीं आता है। कितनी बार आता है, जितना क्वोशेंट होता है। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर में कितनी बार आती है, जितना क्वोशेंट होता था। 8 में एक क्वोशेंट आ रहा था, एक बार आ रहा था। 23 में एक क्वोशेंट आ रहा था, एक बार। यानी 12 में 15 एक बार भी नहीं आता है, यानी क्वोशेंट बिल्कुल है ही नहीं। यानी 12 में 15 एक बार, 12 में 15 कितनी बार आएगा, 12 में 15 कितनी बार आएगा, अगर हमें ये जानना हो तो हम क्या करेंगे, 12 को 15 से डिवाइड करेंगे। 12 में, ध्यान दो, 12 में 15 कितनी बार आ रहा है, हाँ, यानी 12 को अगर हम तोड़ें 15 के टुकड़े में तो कितने टुकड़े मिलेंगे। 12 को हम 15 के टुकड़े में कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो खुद ही अकेले, ये तो 12 है ये है, तो इसको हम 15 के टुकड़े में कैसे तोड़ सकते हैं, नहीं समझे हमारी बात। अगर हम कहें 4 को 2 के 2 के टुकड़े में तोड़ो तो आप बोलोगे 2 + 2 या हो गया, 2 टुकड़े हो गए। लेकिन अगर हम कहें 2 को 4 टुकड़े में, मतलब 2 को 4 के टुकड़े में तोड़ो, मतलब 2 को ऐसे टुकड़े में बांटो कि हर टुकड़े में 4 हो, तो कहाँ हो पाएगा, 2 तो खुद ही कम है। थोड़ा सा समझने की चीज है। ये 12 में 15 एक बार भी नहीं आता, यानी 12 में अगर हम 15 से डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड ही नहीं होगा। जब आएगा ही नहीं उसमें तो कहाँ से डिवाइड होगा। 12 तो कम है, 15 तो ज़्यादा है, डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो क्या होगा। अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर हम 12 में 15 से डिवाइड करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे बार नहीं जाएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं जा सकता क्योंकि यही छोटा है खुद ही, तो हमें 0 ले जाना पड़ेगा और यहाँ 0 लिखेंगे, रिमाइंडर बचेगा 12। तो हम इसका यूक्लिड फॉर्म कैसे लिखेंगे, डिवाइजर क्या हो गया, ओ सॉरी डिविडेंड क्या हो गया 12, डिवाइजर क्या हो गया 15, क्वोशेंट हो गया 0 और प्लस रिमाइंडर हो गया 12। यहाँ पे हमको 0 करना पड़ेगा। क्यों 0 करना पड़ेगा, इसको देखिए, क्योंकि हमें जितना जो है डिविडेंड है उतना ही रिमाइंडर आ रहा है,
यानी जितना ये है उतना ही हमको ये करना है, तो इस चीज़ को हमें जीरो करना पड़ेगा। तो ये जीरो अगर हो गया 15 इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्या आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन ऐसे आया था और इसमें भी है, अगर किसी छोटी नंबर को किसी बड़ी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका यूक्लिड फॉर्म कैसे बनेगा, U12 इक्वल टू 15 इंटू क्यू, जहां पर सब क्यू लिख देते थे, क्वोशेंट लिख दे रहे थे, सब में क्वोशेंट लिख दे रहे थे। क्यों? क्योंकि क्वोशेंट कुछ भी हो सकता था, पता नहीं क्या होता, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि हर हाल में क्वोशेंट जीरो ही होगा, क्योंकि जब छोटी नंबर को बड़ी नंबर से डिवाइड करेंगे तो बाहर जाएगा ही नहीं, क्वोशेंट जाएगा ही नहीं, तो हमको जीरो ले जाना पड़ेगा। यानी 12 को अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वोशेंट जीरो ही ले जाना पड़ेगा, जीरो से ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, 1 भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 भी नहीं जाएगा, तो हमको जीरो ले जाना पड़ेगा और रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी छोटी नंबर को अगर किसी बड़ी नंबर से डिवाइड करें तो उसमें क्वोशेंट हमेशा जीरो हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगी, वही डिविडेंड हो जाएगी रिमाइंडर। ये इसका यूक्लिड फॉर्म होगा, यानी इस स्टेटमेंट का यूक्लिड फॉर्म ये होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टोरी दे रहे हैं, एक छोटी सी घटना हम दे रहे हैं और उस घटना को यूक्लिड फॉर्म में लिखना है। घटना क्या है, चींटियों का ग्रुप जा रहा था। ठीक, चींटियां ग्रुप में जा रही हैं, हर ग्रुप में 5 चींटियां थी, यानी चींटियां ग्रुप में जा रही हैं, एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप में ऐसे चींटियां जा रही थी और हर ग्रुप में 5-5 चींटियां थी, हर ग्रुप में 5-5 चींटियां हैं, ऐसे ऐसे चींटियों का ग्रुप बना के चल रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चींटियों का ग्रुप जा रहा है, हर ग्रुप में 5-5 चींटियां हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल एक अकेली चींटी जा रही है, यानी उसके साथ 5 संख्या पूरी करने के लिए दोस्त उसको नहीं मिले और वो बेचारी क्या है, अकेली जा रही है। तो उसका जो है यूक्लिड फॉर्म लिखना है, एक चींटी अकेली जा रही है। इसमें एक चीज और दे रहा है, हालांकि नहीं देता तो क्वेश्चन ज्यादा मजेदार बनता, बट दे दिया क्वेश्चन। कुल 26 चींटियां जा रही थी, 26 चींटियां कुल जा रही हैं और उसमें 5-5 के ग्रुप में जा रही हैं, एक चींटी अकेले जा रही है। इसी का यूक्लिड फॉर्म आपको लिखना है। तो वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए और फिर हमारा सलूशन देख के अपने सलूशन से मैच करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। देखिए, चींटियों का ग्रुप जा रहा है, हर ग्रुप में 5-5 चींटियां हैं और कुल 26 चींटियां हैं। तो पहले हम इसको इरेज करते हैं। 26 चींटियां थी, 5-5 के ग्रुप में जा रही थी और एक ग्रुप ऐसा था जिसमें अकेली चींटी जा रही थी। तो हम ये देखें कि 26 चींटियां अगर कुल टोटल थी और एक 5-5 के ग्रुप में वो चींटियां चल रही थी, तो कितने ग्रुप थे, कितने ग्रुप बन रहे थे ऐसे जिसमें 5-5 चींटियां थी। तो कैसे हम पता करेंगे, 26 कुल चींटियां थी, एक ग्रुप में 5 चींटियां थी, तो कितने ग्रुप बनेंगे, ये बन जाएंगे, यानी 5 ग्रुप ऐसे मिलेंगे जिसमें 5-5 चींटियां रहेंगी, एक बेचारी, एक रिमाइंडर बचेगा, इसके साथ 5 पूरा करने के लिए नहीं मिलेगा। अरे आप ऐसे ही देख लो, सीधे सीधे देख लो, 26 में से भाई 5 को आपने निकाला तो 21 बचा, फिर 21 से फिर एक 5 का ग्रुप निकल गया तो कितना बचा, 16 बचा, फिर 16 में से एक 5 का ग्रुप निकल गया तो कितना बचा, 11 बचा, फिर 11 में से 5 चींटियों का ग्रुप एक निकल गया
तो कितना बचा, 6 बचा। फिर 6 से 5 चींटियों का ग्रुप निकल गया तो 1 बचा। अब ये जो है अकेली जाएगी, क्यों, क्योंकि अब इसमें से तो 5 बन नहीं सकते, ये अकेली चलेगी। तो इसको हम यूक्लिड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी 5 ग्रुप जा रहे थे, 5 ग्रुप जा रहे थे, 5 में हर ग्रुप में 5-5 चींटियां, 26 कुल चींटियां थी और एक चींटी अकेले जा रही थी। तो हमने डिवीजन करके देख लिया। अब जब डिवीजन हमने कर लिया तो यूक्लिड फॉर्म में बड़े आराम से लिख लेंगे। डिविडेंड कितना है, 26 है, डिवाइजर 5 है, कोसेंट की जगह पे चाहे 5 लिखिए चाहे क्यू ही लिख दीजिए, और रिमाइंडर कितना हुआ, 1। ये जो है यूक्लिड फॉर्म हो गया इस स्टोरी का, इस घटना का यूक्लिड फॉर्म ये हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, m मीटर लंबे कपड़े से 10 सेंटीमीटर के मास्क बनाने के लिए कपड़े काटे गए तो 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा बच गया, इसे यूक्लिड फॉर्म में लिखो। भाई को इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, मास्क तो बहुत ढेर सारे बन रहे हैं आजकल। तो मास्क बनाने के लिए जो टेलर था उसने क्या किया कि m मीटर लंबा कपड़ा था, पता नहीं कितना था, m मीटर था, m मीटर लंबा कपड़ा था, उससे वो 10-10 सेंटीमीटर के टुकड़े काटा उसने मास्क बनाने के लिए। 10-10 सेंटीमीटर लंबे मास्क बनाने के लिए उसने उसमें से टुकड़े काटे। तो उतने सारे टुकड़े काटते 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 लास्ट में 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा बच गया। अब वो 3 सेंटीमीटर के टुकड़े से तो मास्क बनाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो 10 सेंटीमीटर चाहिए, तो उतना टुकड़ा उसने छोड़ दिया, उतना टुकड़ा वो बच गया। इसी चीज को यूक्लिड फॉर्म में कैसे लिखोगे, यही करना है। देख लो फिर से क्वेश्चन, m मीटर लंबे कपड़े से 10 सेंटीमीटर के मास्क बनाने के लिए कपड़े काटे गए तो 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा बच गया, इसे यूक्लिड फॉर्म में लिखना है। वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए, फिर वीडियो को चालू करके हमारा सॉल्यूशन देखिए। हो गया, देखिए m मीटर लंबा कपड़ा था, उसमें 10-10 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे गए। कितने टुकड़े निकले पता नहीं, बट हमें से पता है कि 3 सेंटीमीटर के टुकड़े बच गए। अच्छा सपोज m मीटर कपड़ा जो था, m मीटर के जगह पे सपोज 55 मीटर कपड़ा रहा होता, या 53 मीटर कपड़ा रहा होता, तब क्या होता? अगर हम 53 मीटर के कपड़े से 10-10 सेंटीमीटर के टुकड़े काटें तो क्या होगा? 10-10 सेंटीमीटर के टुकड़े अगर हम काटें तो हमको कितने हो गए, डिवाइड करें इसे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 53 आया। ये तो तब हुआ जब हमें पता था कि जो है 53 मीटर लंबा कपड़ा था। क्वेश्चन कह रहा है कि m मीटर लंबा कपड़ा था और रिमाइंडर 3 बचा, यानी अगर हम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि m को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। यानी m को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्वोशेंट कितना जाएगा पता नहीं, सपोज क्वोशेंट q हो जाएगा। जब m ही नहीं पता है तो हमको ये कहाँ से पता चलेगा? तो सपोज क्वोशेंट q हो गया, और फिर ये रिमाइंडर के यहाँ पे कुछ लिखेंगे, कोई नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगी, जो भी आएगी। रिमाइंडर कितना कह रहा है? 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा बच गया, यानी रिमाइंडर 3 बच गया। तो इसको यूक्लिड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? डिविडेंड जो है वो क्या है? m है, डिवाइजर क्या है? 10 है, क्वोशेंट q प्लस रिमाइंडर 3, ये इसका यूक्लिड फॉर्म हो गया। ठीक, देखें अगर टाइम हो तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है।
गेंद बनाने की फैक्ट्री में 5-5 गेंदें एक बॉक्स में पैक करने पर, यानी गेंद बनाने की फैक्ट्री है और उसमें जो है 5-5 गेंदें एक एक बॉक्स में पैक की जा रही हैं। तो पैक करते करते एक बॉक्स ऐसा हुआ जिसमें कि 3 गेंद कम पड़ गई, यानी उसमें 3 गेंदें कम पड़ गई, 5 नहीं पूरी हो पाई। इसे यूक्लिड फॉर्म में लिखना है आपको। तो अब वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए, फिर वीडियो को चालू करिए और हमारे सॉल्यूशन से मैच करिए। हो गया? देखिए, एक एक बॉक्स में 5-5 गेंदें रखी जा रही हैं, यानी पता नहीं कितनी गेंदें थी, हमको नहीं पता है। सपोज n गेंदें थी, गेंदों की नंबर हमको नहीं पता है। सपोज n गेंदें थी, आप n की जगह पे और भी कुछ मान सकते हो। n गेंदें थी और 5-5 की गेंदों का जो है वो पैक बॉक्स में किया गया। तो इसका मतलब कि n को 5 से डिवाइड किया गया, यानी एक एक बॉक्स में 5-5 गेंदें आती चली गई। तो 5 से डिवाइड किया गया, यानी डिवाइजर क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस लास्ट में क्या करा, 3 गेंद कम पड़ गई। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हुआ, 3। हाँ नहीं, 3 गेंद कम पड़ गई, मतलब 5, उस बॉक्स में 5 गेंद होनी चाहिए थी लेकिन 3 गेंद कम पड़ गई। इसका मतलब कितनी गेंद उस बॉक्स में आई, सिर्फ 2 गेंद आई, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। ये उसका यूक्लिड फॉर्म होगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट बस इतना ही। हालांकि अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं यूक्लिड डिवीजन लेम से प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके अगले वीडियो में इसको मैं दे दूं, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट, अच्छे आपके दिमाग में यूक्लिड डिवीजन लेम का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर आप लोगों को दूंगा। अभी फ़िलहाल बस इतना ही, ठीक है।